हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर इतना आसान होने वाला है कि एक बार बताने की देर है बस, उसके बाद आप हमेशा इसको याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, ये वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही है, स्किप नहीं करना। मैं मलिक और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए हम हमारे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण पर आ चुके हैं और इसको बारी बारी समझा जाएगा। तो अगर देखें तो पहले लिखा हुआ है द्विघात और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। इसको हम यहाँ पर समझते हैं होता क्या है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ देखिए घात मतलब होती है पावर, किसी के ऊपर नंबर चढ़ा हुआ है तो वो क्या होना चाहिए, द्वि होना चाहिए। अब द्वि माने क्या होता है, दो होता है। तो वो नंबर जो हमारा होगा, वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, दो होगी। ना तीन होना चाहिए ना एक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी दो ही होना चाहिए। ठीक है। अब इंग्लिश में देखें तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमारा क्वाड है, मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए। और उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। और स्क्वायर मीन्स भी क्या होता है, दो ही होता है हमारा। तो मतलब कि वो क्या होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई। और अब आ जाती है हमारी इक्वेशन बोले तो समीकरण। तो क्या होता है, कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर उस जो भी हमने मैथ्स की कुछ भी लाइन लिख रखी है और उसमें अगर इक्वल का साइन बीच में फंस जाए, बीच में आ जाए, तो मतलब वो हमारी इक्वेशन में बदल जाती है, समीकरण में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है भाई कि ये जो द्विघात बहुपद है, मैंने आपको बहुपद बड़े अच्छे से सिखाया था। जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से समझ लेना बड़ा आराम से। तो द्विघात वाले जो बहुपद होते हैं, बहुपद बहुत सारे होते हैं, द्विघात के भी होते हैं, त्रिघात वाले होते हैं, कई होते हैं। तो यहाँ पर कौन से उठाना है हमें, दो घात वाले। और उसको अगर शून्य के बराबर कर दे, यानी कि इक्वल का साइन लगाकर जीरो लिख दे, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे द्विघात बहुपद मतलब कि यहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाते हैं। क्लियर ना। अब यहाँ देखिए इंग्लिश में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बात वही है, पॉलिनोमियल्स को लेना है और वो कौन सा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। मतलब उस पर पावर भी 2 लगी होना चाहिए, डिग्री 2 ही होना चाहिए। और उसके किसके इक्वल कर देंगे, उसको जीरो के इक्वल कर डालेंगे, तो वो भी हमारा जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बना रखी है, वो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये देखें, ये है मतलब इसका कि इक्वल में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, कुछ भी आता है 2 5 10 माइनस के वगैरह जो भी है, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा। और सी जो हमारा है कांस्टेंट होगा, अचर होगा, यहाँ पर 4 5 वो भी हो गया। मतलब एक्स वगैरह नहीं आएंगे, वेरिएबल नहीं आएंगे, यहाँ पर अचर संख्या ही बनेगी, चर संख्या नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये हमारी द्विघात समीकरण है, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस पर डिग्री यानी कि सबसे बड़ी जो घात है वो 2 आ रही है। अब मैं कहूँ a क्या है, तो a कह देंगे 5 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब आप समझ चुके होंगे। और लास्ट में c देखे तो वो -1 होगा, विथ साइन आपको यहाँ पर लेना है। क्लियर। तो अब अगला हम देखें तो 2x³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मैं ऐसे ले लूँ तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बताएं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है भाई, सब्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर जो पावर है, नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। और एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं होती, इस पर पावर 2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है भाई सब्जी। तो समझ में आ गई, छापे से फटाफट। तो अभी हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सीख लिया, समझ लिया क्या होता है, बड़ा अच्छे से समझ में आ गया। तो अब समझ में आ ही गया है तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको और सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम लिखी हुई है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। बट ये पता नहीं है क्वेश्चन क्या है। तो मैं बताता हूँ, हमें इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बस सॉल्व करते जाएं जैसे जैसे बोल रहा है। अगर देखिए तो ये बन रहा है a+b होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छे से पता है आपको।
और इसके बाद अगर देखें तो ये इससे सोल्व होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा हमारा 6 भाई साहब। आगे अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 2x माइनस 6। सिंपल सिंपल सोल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। उसके बाद देखें इक्वल की तरफ दोनों सेम साइन के एक जैसे हैं तो काट डालेंगे। उसके बाद देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, उधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस बनेगा और इक्वल में 0 बन जाएगा। आगे और सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हमारा लास्ट। इसके बाद ये सोल्व नहीं होगा। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सबसे बड़ी डिग्री हमें देखना है, यहाँ पर बड़ी 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 घात देखना है। तो अगर हम देखें तो इस पर घात 2 बनी हुई है, तो मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ये चेक करना था, समझ में आ गई बात। अगर पावर इस पर 3 होती 4 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। बात समझ में आ गई छापे से।